हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कैंपस में। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से मैं मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति के पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं मेंस्ट्रुएशन के। यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए पहले वे देखिए। और फ्रेंड्स, आज पार्ट 4 के माध्यम से मैं कुछ मेंस्ट्रुएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा भाई, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए भाई, टाइम वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है कि यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर 2 वर्ग दिए हैं, 2 वर्ग दिए हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। यानी कि एक का मैंने पहले का A1 मान लिया, दूसरे का A2 मान लिया। कितना दिया है? 1:4 दिया है। ठीक है, और उसका पेरीमीटर का रेशियो पूछा है हमसे, P1 रेशियो P2 पूछा है भाई। देखो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या है, इनके क्षेत्रफलों का वो क्या है यहाँ से कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? भुजा का स्क्वायर। यानी कि एरिया क्या होता है हमारा? भुजा का स्क्वायर। अब देखिए एरिया पहले कितना है? 1 दिया है, इसके वाले 1 रखेंगे बराबर भुजा का स्क्वायर। ए बराबर कितना आ रहा है? 1। भाई पहली भुजा कितनी आ गई? 1 आ गई। ऐसे सेकंड भुजा निकालो, A2 निकालो। ऐसे A2 बराबर क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी? इसका A2 कितना दिया है? 4 दिया है बराबर। इसको A1 मान लूँ, इसको A2 मान लूँ। देखिए पहले भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी A2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4। A2 बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, यानी कि देखो A1 भुजा कितनी है? 1 है। A2 भुजा कितनी? 2 दी है भाई। हमसे क्या पूछा है? परिमाप का अनुपात क्या होता है? इनका परिमाप क्या होता है? 4A1 अनुपात 4A2। 44 कैसे? A1 का वैल्यू कितना है? 1 रेशियो। A2 का वैल्यू कितना है? 2। तो 1:2 क्या आ गया इसका? यहाँ से परिमाप का अनुपात निकल कर आएगा। ठीक है, अनुपात कितना आया परिमाप का? 1:2। इसका परिमाप का अनुपात निकल कर आएगा भाई। देखिए आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, जब इनके क्षेत्रफल दिए हैं, वर्ग के क्षेत्रफल दिए हैं, यहाँ से इसकी हम भुजा निकाल लेंगे दोनों की, और भुजा का अनुपात ही क्या कहलाएगा? परिमाप का अनुपात कहलाएगा। भुजा क्या है हमारी? 1 और 2 निकल गई थी, अनुपात भी हमारा 1:2 हो गया परिमाप का। ठीक है, सीधा ये आ गया हमारे पहले का आंसर कितना आ गया? 1:2। चलिए ऐसे क्वेश्चन आगे आता है। क्वेश्चन दिया है आगे, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। विकास डॉक्टर पेंसिल है यार। देखिए पार्क क्या है, कैसा पार्क है? वो वर्गाकार पार्क है। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? ये दिया है यहाँ से 25 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करूंगा मैं? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ऐसे भुजा का स्क्वायर होता है बराबर कितना दिया है? 25 वर्ग किलोमीटर। भुजा कितनी निकल है? इसकी भुजा आ गई भाई यहाँ से 5 किलोमीटर। ठीक है, भुजा निकल गया इसकी यहाँ से 5 किलोमीटर। अब देखिए आगे क्वेश्चन कहा है उसने, आगे पूछ रहा है 3 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पर पार्क का एक चक्कर पूरा करना है, यानी कि देखो भाई ये वर्गाकार पार्क दिया है यहाँ से, ये हमारा वर्गाकार पार्क है। ठीक है, अब इसकी भुजा कितनी आई है? 5 किलोमीटर भुजा निकल के आई भाई। ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, और ये भी 5 होगी। ठीक है, तो अब एक चीज देखो आप यहाँ से, जब वर्गाकार पार्क का एक चक्कर पूरा लगेगा तो दूरी कितनी तय की जाएगी? यहाँ पर देखो भाई 5 किलोमीटर अगर हम यहाँ से चलेगा, वो यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर चलेगा, यहाँ से यहाँ तक फिर 5 किलोमीटर चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर चलेगा। यानी कि वो कुल चल जाएगा भाई यहाँ से 20 किलोमीटर। यानी कि उसको दूरी तय करनी है यहाँ से 20 किलोमीटर की। और आगे कह रहा है वो, और चाल दी है यहाँ पर कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। स्पीड कितनी दी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे चाल, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दी है। दूरी कितनी चलनी है? 20 किलोमीटर चलनी है भाई। समय निकालना है यहाँ से भाई, समय निकाल दो। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी है यहाँ से? 20 किलोमीटर। चाल कितनी है? 3 3 कितना हुआ यहाँ से? 18 बचा 2/3
भाई 6 घंटे तो हमारे ये निकल के आ गए भाई। 2/3 बचे, इसको हम ये क्या दिए घंटे दिए, मिनट में कर लो, गुणा कर दो 60 से, 3 दूनी 6, कितना आ गया 6 घंटे 20 दूनी 40, 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगा भाई। ठीक है, 6 घंटे 40 मिनट में चक्कर पूरा हो जाएगा। तो ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन इजी था बिल्कुल। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्षेत्रफल से आपको भुजा निकालनी है, भुजा निकालने के बाद परिमाप निकालने के, परिमाप कितना है 20, परिमाप निकल के जाएगा इसका भाई। एक चक्कर पूरा कब होगा, जब परिमाप हमारा एक पूरा चक्कर हो जाएगा भाई, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा वो भाई। 20 किलोमीटर चल रहा है, चाल की 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, समय निकाल लेंगे तो भाई समय कितना आएगा 6 घंटे 40 मिनट हमारा समय निकल कर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था वैसे। चलिए क्वेश्चन आगे आता है हमारा, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, एक 18 सेंटीमीटर का वर्ग दिया है आपको भाई। यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, एक 18 सेंटीमीटर का क्या दिया है भैया, यहाँ से वर्ग दिया है, और इस वर्ग के भीतर एक सबसे बड़ा गोला बन रहा है भाई। देखिए गोला हमारा यहाँ पर भाई, इसका केंद्र हो जाएगा भाई, तो गोला किस प्रकार से बनेगा हमारा, देखिए ये बन गया इसमें गोला। ठीक है, और इस गोले का आयतन पूछा है आपसे कि गोले का आयतन क्या होगा। तो भाई एक चीज आप देखो, यहां से इसकी भुजा कितनी दी है भाई, 18 सेंटीमीटर का क्या है, 18 सेंटीमीटर दिया भाई इसकी भुजा भाई। वर्ग दिया है, ये भी कितना होगा 18 होगा, ये भी कितना होगा 18 होगा भाई, ये भी कितनी होगी इसकी 18 होगी। अब भाई एक चीज आप देखो यहाँ से भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 है भाई। अगर देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में कितनी होगी 18 होगी, यानी कि भाई ये कितनी है टोटल, ये है भाई 18, ये इसका केंद्र हो गया भाई। टोटल कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 18 दी है भाई, केंद्र थोड़ा मिडिल में मानता हूँ। ठीक है, ये केंद्र हो गया इसका भाई। देखो ये टोटल कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई, ये जो है ये दी है यहाँ से इतनी 18 है। अच्छा अगर मैं देखूँ गोले की त्रिज्या, यहाँ से देखो भाइयों, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, देखो 18 का आधा कितना हो, यानी कि 9 और 9 भाइयों। देखो हमारे पास गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, यहाँ से 9 सेंटीमीटर यहाँ से त्रिज्या आ गई हमारे पास, क्योंकि देखो ये जो गोला है इसका जो व्यास है ये वर्ग की भुजा के बराबर दिया है भाई। व्यास होता क्या है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी। व्यास 18 है भाई, त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से 9 होगी। ठीक है, अब हमारे पास गोले की त्रिज्या 9 दे दिया भाई, यानी कि आर का वैल्यू उसने 9 सेंटीमीटर दे दिया। हमसे ये पूछा है गोले का आयतन क्या होता है भाई, ये होता है 4/3 पाई आर की घात 3 बराबर 4/3 पाई, इसका वैल्यू कितना दिया है आर का 9 दिया है, यानी कि 9 की घात कितना हो जाएगा 3 भाई, ये हो जाएगा 4/3 पाई गुणा 9 का घन कितना हुआ यहाँ से 729। 3 से कितने बार डिवाइड हो भाई, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3, यानी कि हमारा यहाँ से आएगा भाई। फाइनली थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आ गया 4 यहाँ से बचा है भाई, और 243 ये बचा है, 4 गुणा 243 पाई। ठीक है, ये वॉल्यूम चल रहा है हमारा, ये आ गया 4 किया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 दूनी 18 कितना आ गया भाई 9 पाई। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आयतन जो आ गया भाइयों 972 पाई सेंटीमीटर की घात 3 निकल कर आ गया भाइयों इसका आयतन। ठीक है, गोले का, यानी कि जो वर्ग के अंदर गोला बना है उसका आयतन कितना निकल कर आ गया 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन निकल कर आ गया भाइयों। देखिए मेन चीज क्या थी हमारी, यहाँ से त्रिज्या निकालना था बस। अगर आप ये चीज समझ लें त्रिज्या कैसे निकल के आएगी हमारे यहाँ से 9 सेंटीमीटर, तो भाई इसमें क्वेश्चन हमारा हो गया। त्रिज्या हमारे पास दिया है, गोले का आयतन क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर की घात 3 होता है, यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, बस आपको ध्यान रखना है यहाँ से जो वर्ग की भुजा दी है इसका आधा जो होगा त्रिज्या होगी भाई। वर्ग की भुजा हमें 18 देती है, यहाँ से त्रिज्या कितनी हो गई गोले की 9 सेंटीमीटर हो गई। अब त्रिज्या हमारी 9 सेंटीमीटर है, आयतन हम आराम से निकाल सकते हैं भाई। कितना आया है 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया यहाँ से आयतन निकल कर आ गया गोले का। चलिए आगे क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:2 है, तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, अब देखिए 2 वर्ग दिए हैं यहाँ से
भाई दो वर्ग हैं, उनके विकर्णों का अनुपात दिया है। भाई इसको मैंने v1 मान लिया, इसको v2 मान लिया, ठीक है। इनका अनुपात दिया है यहां से विकर्णों का 5:2, ठीक है। और हमसे पूछा यहां से कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि A1:A2। तो भाई देखो यहां से विकर्ण क्या होता है हमारा, यहां से वर्गों का विकर्ण होता है हमारा, विकर्ण बनाना, ठीक है बना, ये होता है √2a। मैं ऐसे अगर v1 देखूं भाई यहाँ से v1 का वैल्यू v1 देखूं यहाँ से, तो भाई ये कितना है √2a। भाई v1 का वैल्यू कितना दिया है 5 बराबर कितना दिया है √2a। भाई 2 √2 इसे एक ही गुणा में भाग में आएगा, a का वैल्यू कितना है, इसको मैंने 1 माना, ठीक है। a1 का वैल्यू कितना आ गया 5/√2, ठीक है। ऐसे देखो इसी प्रकार हम a2 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। भाई a2 का कितना हो जाएगा, तो भाई a2 का हो जाएगा यहाँ से 2/√2, ठीक है। अब √2 से 2 डिवाइड करना है, याद आ रहा है यहाँ से फुल्ली √2। अब क्षेत्रफल पूछा है भाई, ये A2 दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछा है भैया, इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दी है पहले 5/√2, तो भाई 5/√2 का भैया करेंगे यहाँ से स्क्वायर अनुपात। A2 का वैल्यू कितना दिया है भाई, A2 का वैल्यू कितना है, भुजा का कितना है √2 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25/√2 का 2 अनुपात, √2 का कितना होगा 2, ये इधर जाएगा कहाँ में, यानी कि ये रहेगा हमारे यहाँ से भाई 25/4। यही क्या होगा हमारा यहाँ से, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 25/4, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 30.25 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ इसकी तरह क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है भाई, जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है यहाँ पर 30.25, ठीक है। क्षेत्रफल होता क्या है हमारा, इसका बराबर कितना दिया है 30.25। देखिए भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, दशमलव घटाएंगे, अपॉन में 00 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये बराबर आ जाएगा हमारा 3025/100 पे क्या निकाल देंगे वर्गमूल, ए बराबर 3025 वर्गमूल किसका होता है, देखिए भाई याद रखना ये वर्गमूल होता है हमारा 55 का, बटे कितना दिया है 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5.5 आ गया। यहाँ से परिमाप पूछा है भाई, परिमाप क्या होता है हमारा, परिमाप कितना होगा हमारा यहाँ से 4a, यानी कि 4 × 5.5, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 कितना होगा यहाँ से 12, तो मतलब यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि भाई इसका परिमाप कितना आ गया यहाँ से 22 सेंटीमीटर परिमाप निकल कर आ गया भाई, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी हो, ठीक है भाई। अब देखिए इसे क्षेत्रफल दिया है वर्ग का, एरिया दिया है भाई यहाँ से 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि होता क्या क्षेत्रफल इसका, a स्क्वायर बराबर कितना दिया है भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से भाई 10 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है भाई, विकर्ण पूछा है। विकर्ण क्या होता है इसका √2 × a, देखो a का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, यानी कि ये हो जाएगा √2 × 10, ये हो जाएगा भाई 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका विकर्ण निकल कर आएगा भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसको तो आप आराम से कर सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी करवा दिया। चलिए भाई आगे क्वेश्चन आता है हमारा। ये क्वेश्चन दिया है कि दो वर्गों के जिनमें से एक का विकर्ण दूसरे की तुलना में दुगना है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है भाई। यानी देखो क्वेश्चन दिया है इसमें कि दो वर्गों के जिनमें से एक का विकर्ण दूसरे की तुलना में दुगना है,
एक का जो विकर्ण है भाइयों वो दूसरे की तुलना में दुगना दिया है, यानी कि मैंने पहले वाले का विकर्ण v1 मान लिया और दूसरे वाले का v2 मान लिया। तो उसने कहा कि पहले वाले का जो विकर्ण है वो दूसरे की तुलना में कितना दिया है, दुगना दिया है। यानी कि अगर ये 1 है दूसरा वाला कितना होगा, यानी भाई अगर ये 2 है तो दूसरा वाला कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि उसने कहा कि जो पहले वाले का विकर्ण है वो दूसरे वाले का दुगना है। भाई अगर दूसरा हमारा विकर्ण ये क्या दिया भाई, v1 v2 क्या है यहाँ से भाई ये विकर्ण दिया, ठीक है। अगर हमारा विकर्ण दूसरा विकर्ण 1 है तो पहला विकर्ण कितना होगा, यहाँ से 2 होगा, ठीक है। उसके बाद आगे कहा क्वेश्चन में उसने तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा भाई, इनका क्षेत्रफल पूछा है आपसे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, विकर्ण होता क्या है हमारा, भाई विकर्ण होता है हमारा √2a बराबर कितना दिया है यहाँ से, a1 मान लिया भाई, इसको 2 दिया है। ऐसे इसका देखो भाई यहाँ से √2a 2 बराबर कितना दिया है भाई, 1 a1। अब यहाँ देखो भैया a1 का वैल्यू कितना आ गया 2/√2, यानी कि भैया आ गया यहाँ से √2। ऐसे भैया a2 का वैल्यू निकाला है, a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। हमसे क्या पूछा है यहाँ से, इनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है भाई। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है हमारा, भुजा का स्क्वायर भैया। पहले वाले की भुजा कितनी है √2, भाई हमसे पूछा है a1/a2। पहले वाली भुजा कितनी √2 आई है, स्क्वायर कितना होगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, √2 का स्क्वायर अनुपात दूसरे का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे भाई, भुजा से निकालेंगे। कितने दिए 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कितना होगा 2 अनुपात इसका कितना होगा 1/2, 2 इधर चला जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4/1। तो इनका जो एरियाज का जो अनुपात निकल आएगा भाई, ये निकल आएगा 4/1, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे आता है। क्वेश्चन क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई यहाँ पर टिकर आ गया समलंब चतुर्भुज का भाई। तो समलंब चतुर्भुज हमारा कैसे होता है देखो भाई, कुछ कुछ देखो इस आकार का होता है हमारा समलंब चतुर्भुज। भाई इनके समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी दी है, यानी कि भाई ये दी है 20, ये दी है 16। इस चीज में दिया है ये मीटर में 20 मीटर और भाई ये दी है 16 मीटर। और देखो उसके बाद कहा है इसने यदि इसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है भाई, इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर दी है भाई। तो हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लेकिन जो इसका एरिया होता है, यानी क्षेत्रफल जो होता है भैया ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग 20 + 16 गुणा हाइट कितनी दी है भैया 10 दी है। ये जाएगा 1/2 गुणा 20 और 16 कितना हो गया भाई 36 गुणा कितना था 10, 2 से कितनी बार कटेगा ये 18 बार, 18 भाई कितना हो गया 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकल कर आएगा भाई, इसका एरिया निकल कर आएगा। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके पास फॉर्मूला याद है नहीं। ठीक है भाई, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसके अंदर ला सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा क्या है हाइट। यहाँ से निकाल दिया मैंने कितना आ गया 180। देखिए 8 वाला जिस तरीके का तो ठीक कर देते हैं। ठीक है 180 मीटर स्क्वायर क्या आ रहा है यहाँ से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आता है ऐसे। एक समचतुर्भुज का की परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है भाई, देखिए आपका यदि हमको समचतुर्भुज पूछने भाई, तो समचतुर्भुज हमारा किस आकार का होता है, कुछ कुछ इस आकार का होता है भाई हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, यही तो होता है यहां से। ठीक है, तो अब देखो यहां से भाई क्या क्या दिया है क्वेश्चन में उसने। देखो इसका परिमाप दिया है भाई। अब देखिए परिमाप मैंने क्या बताया, चारों तरफ की माप होती है भाई, समचतुर्भुज है, यानी कि भाई इसकी भुजाएं चारों समान दी है भाई। यानी कि अगर ये भी ए है भाई तो ये भी ए होगी,
ये भी होगी और भाई यहाँ से ये भी होगी। अब देखिए इसका परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर भाई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में देखें भाई परिमाप कितना आएगा 4a, 4a का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 40, वो भी दिया है सेंटीमीटर में भाई। ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि भाई समचतुर्भुज की हमारे पास क्या है अभी, समचतुर्भुज की भाई यहाँ से भुजा हमारे पास निकल कर आ गई कि समचतुर्भुज की भुजा कितनी है यहाँ से 10 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। और हमसे पूछा भाइयों और आगे दिया है इसने एक विकर्ण दिया है इसका। चलिए कोई सा विकर्ण मान लेते हैं भाइयों। देखिए एक विकर्ण हमारा इसमें ये है और एक विकर्ण कौन सा है भाई, ये दिया है। अब देखिए उसने एक विकर्ण दे दिया भाई, एक चलो हम इसको मान लेते हैं कि ये विकर्ण दिया है हमको, कितना दिया है ये 12 दिया है। ठीक है भाई, ये विकर्ण कितना दिया है 12 दिया है आपको। इसका वैल्यू ए का वैल्यू कितना है 10 है भाई, इसका भी कितना है 10 है। ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी कितनी है 10 है, ये दूरी भी कितनी है भाई यहाँ से 10 है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ से भाई हमसे पूछा है कि इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, इस वाले की इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी भाई, हमसे ये पूछा है यहाँ से। चलिए भाई देखिए यहाँ पर एक चीज देखो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है भाई, जो विकर्ण दिया है 12 दिया है, यहाँ से यहाँ तक 12 दिया है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखने लगूँ भाई तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, ये 6 होगा। ये अगर यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 6 होगा। अब देखो भाई यहाँ से, अब एक चीज देखो भाई यहाँ से, इसको नाम दे दूं मैं A B C D। अब देखो A और D कितना दिया है यहाँ से 10 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर भाई, इसको मैं O दे दूं। A और O कितना दिया है 6 सेंटीमीटर भाई। अब देखो आप यहाँ से A और D 10 सेंटीमीटर, A और O 6 सेंटीमीटर भाई, तो ये वाला कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक निकाल देते हैं हम OD। ठीक है, OD निकालना भाई पहले यहाँ से। तो देखो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भाई। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है हमारे यहाँ से, ये होती है भाई देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो कर्ण हमारा यहाँ पर ये माना जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर ये कर्ण का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कर दो यहाँ से भाई बराबर। आधार कौन सा मान लें भाई, चलो आधार आधार आप इसको मान लेते कोई से आधार मान लो। ठीक है, यहाँ से चलो इसको आधार मान ले, इसको आधार मान लिया मैंने। ठीक है, इसको आधार मानता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का। तो भाई यानी कि ये क्या है हमें निकालना है, प्लस लंब मैंने ये यहाँ से यहाँ तक मान लिया भाई। लंब कितना दिया है 6, 6 का क्या होगा यहाँ से स्क्वायर हो गया भाई, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 बराबर ए स्क्वायर प्लस 6 का कितना होगा 36, 36 को इधर लगा के भाई ये माइनस होगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 100 माइनस 36। ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64। ए का वैल्यू कितना हो गया भाई 8, यानी कि भैया 8 सेंटीमीटर क्या निकल कर आ गया यहाँ से यहाँ तक का आधार आ गया भाई हमारा 8 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है इसका विकर्ण कितना होगा भाई। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है भाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 8 होगी भाई। 8 यो है, 8 यो है, टोटल विकर्ण कितना होगा भाई हमारे यहाँ से 8 और 8 16। तो भाई सेकंड विकर्ण हमारा कितना निकल कर आ रहा है भाई 16 सेंटीमीटर निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से निकल कर आया भाई। ठीक है, 8 और 8 कितना 16 सेंटीमीटर हमारा सेकंड विकर्ण निकल कर आ रहा है यहाँ से भाई। तो इसका आंसर कितना होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन आप समझ ले, शुरू से समझ लेना। ठीक है, सही से भाई। देखो कुछ नहीं करना था इसमें आपको भाई, समलंब भाई समचतुर्भुज दिया है आपको। ठीक है, उसका परिमाप कितना दिया है आपको 40 सेंटीमीटर दिया है भाई। तो परिमाप होता क्या है हमारा इसका 4a होता है, 4a बराबर 40 दिया है, a बराबर कितना होगा 10 होगा। यानी भाई भुजा इसकी कितनी आ गई भुजा 10 आ गई भाई इसकी। एक विकर्ण आपको कितना दिया 12 सेंटीमीटर दिया भाई, और दूसरा विकर्ण आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 10 सेंटीमीटर है भाई, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण 12 है, तो इसका आधा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6 होगा। अब देखो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक भाई 10 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है भाई। यहाँ से यहाँ तक तो पहले निकाल लेंगे, ये 8 मिल गया। ठीक है, यहाँ से निकाला मैंने, जब यहाँ से यहाँ तक कितनी 8 है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 8 होगी। 8 और 8 कितना होगा यहाँ से 16, तो विकर्ण कितना आ गया यहाँ से 16 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आता है हमारा कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है भाई, देखिए फिर हमको समचतुर्भुज दे दिया भाई। आपका इसका परिमाप कितना दिया है भाई, हमें परिमाप दिया है यहाँ से भैया 40 मीटर।
तो परिमाप कैसे होता है, कितना है हमारा 4a बराबर कितना है भैया 40 मीटर, a बराबर कितना आ जाएगा भैया 10 मीटर, यानी कि भाई इसकी भुजा कितनी कितनी आ गई 10 10 10 10। अब भाई इसकी हाइट और दी है, ठीक है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा मैं अंदर ले लेता हूँ भाई। अब देखिए इसकी हाइट दी है भाई यहाँ से, ये क्या है इसकी हाइट होगी, ठीक है भाई, ये हाइट कितनी दी है आपको, तो ये जो हाइट दी है भाई ये दी है यहाँ से आपको 5 मीटर। और आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा भाई। एरिया क्या होता है इसका, आधार कितना दिया भाई 10 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी 5 दिया भाई, 10 पंजे कितना हो गया 50। तो भाई ये निकल के आया यहाँ से 50 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल कर आ गया भाई। समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है भाई हमारा, आधार गुणा ऊंचाई होता है यहाँ से, ठीक है। तो कितना आ गया इसका आंसर 10 पंजे 50 50 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे क्वेश्चन आता है हमारा कि समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। भाई आपके समलंब दिया है, ठीक है, तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबन दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है भाई। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत क्या होता है समलंब चतुर्भुज का भाई समलंब चतुर्भुज बनाएंगे पहले हम। भाई समलंब चतुर्भुज क्या होता है भाई हमारा, ये होता है, ठीक है यहाँ से, ठीक है भाई। अब देखो आप यहाँ से इसका क्षेत्रफल दिया है आपको भाई, यानी कि एरिया दिया है भाई आपका, कितना दिया है 1440 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। समलंब चतुर्भुज का वैसे हमारा क्षेत्रफल होता क्या है, तो भाई ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि यहाँ पर देखो समांतर भुजा, चलो मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ भाई, इसको एच मान लूँ, ठीक है। तो भाई समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट बराबर कितना दिया भाई 1440। अब देखो यहाँ से भाई जो दिया है आपको उसको रख लो यहाँ से भाई। अब देखिए समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है भाई, कितनी दी है वो दी है क्वेश्चन में 24 मीटर भाई, यानी कि एच के वैल्यू कितना दिया है, तो 24 मीटर दिया है भाई, 24 मीटर दिया है। और देखिए आगे कहा है उसने तथा इनकी भुजाओं का जो अनुपात दिया है भाई, ये दिया है यहाँ से उसने 5:3, यानी कि भाई इसको देखो थोड़ा मैं 5 दिया है भाई, ये 3 दिया है, इसके सापेक्ष में ये मैंने x मान लिया, इसके सापेक्ष में मैंने x मान लिया, ठीक है भाई। क्योंकि यहाँ पर रेशियो दिया है 5:3, b रेशियो a मान लिया इसको, ठीक है 5:3 मान लिया भाई मैंने, इसके सापेक्ष में मुझे क्या करना पड़ेगा x मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से 1/2 तो हमारा ऐसे आ गया, a का वैल्यू कितना है 3x है, यहाँ पर रख लो भाई। ऐसे b का कितना दिया है 5x दिया है, यहाँ पर रख लो भाई। हाइट कितनी दी है उसकी 24 दी है, बराबर कितना है 1440, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से मैं क्या करूँगा 12 दूनी 24, 12 12 144, जीरो ऐसे आ गया भाई। इस 2 से जोड़ा तो कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया भाई 3x और 5x कितना हो गया 8x बराबर कितना आ गया भाई 120, x बराबर कितना आ जाएगा 15, ठीक है भाई। यहाँ से हमारा x बराबर 15 निकल कर आ गया भाई। तो यहाँ से देखो भुजा कितनी जाएगी यहाँ से भाई, x का वैल्यू 15 है, इसमें रख दो भाई 15 15 कितना हो रहा है यहाँ से 75, यानी कि भाई ये आ गया हमारा 75। वही ऐसे भाई ये कितना निकल कर आएगा 15 या 45, भाई ये आ जाएगा हमारा 45। हमसे पूछा क्या है बड़ी भुजा, तो भाई बड़ी भुजा कितनी हो गई यहाँ से 75 मीटर बड़ी भुजा आ गई भाई, छोटी भुजा कितनी है 45 मीटर, ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं भाई। अगर हमसे पूछता वो बड़ी भुजा भाई, तो बड़ी भुजा कितनी होगी 75 मीटर, भाई छोटी भुजा कितनी निकल कर आ गई भाई, ये आ गई यहाँ से 45 मीटर, ठीक है। दोनों चीज पूछिए आपको वो निकाल देंगे भाई, ठीक है। हमसे पूछिए यहाँ से बड़ी भुजा कितनी है 75 मीटर निकल कर आ गई भाई। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या है यहाँ पर भाई देखिए एरिया दिया था मैं पहले, ठीक है। एरिया के बाद भाई इसका समलंब चतुर्भुज का एरिया होता क्या है भाई हमारा, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट भाई। हाइट कितनी दी थी हमको इसकी 24 मीटर दी थी, वही इसका भुजाओं में अनुपात दिया था 3:5 भाई। मैंने इसके सापेक्ष में इसको मैंने देखो एक भुजा b है एक a है, ठीक है भाई। तो मैंने माना b भुजा 5 है, c a भुजा 3 है, इनके सापेक्ष में मैंने भैया x मान लिया।
यानी कि भाई ये आ गई 5x, ये आ गई 3x, तो भुजा का योग आ गया 3x प्लस 5x हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है। तो 3x 5x कितना होगा 8x हो गया। अब देखो 2 से, यानी कि देखो मैंने 24 से पहले इसको डिवाइड किया 144 को, 1440 को भाई ये 120 बार डिवाइड हुआ, ठीक है। 12 से डिवाइड किया मैंने, 12 दूनी 24, 12 12 में से 24, 0 यहाँ से आ गया इसका। अब देखो 2 एकम 2, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ से ये डिवाइड हो गया भाई, 3x और 5x कितना है 8x बराबर कितना होता है 124, x बराबर कितना आ गया 15 भाई। तो x का वैल्यू हमारे पास 15 दिया है, तो भाई इसमें वैल्यू रख लेंगे। तो 15 15 75, बड़ी भुजा कितनी आएगी 75, और छोटी भुजा क्या है 3x, यानी 15 से 45, छोटी भुजा कितनी आएगी भाई यहाँ से 45। हमसे पूछी बड़ी भुजा भाई, यही हमारा आंसर था यहाँ से, ठीक है, बड़ी भुजा। चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन आता है हमारा कि किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी हो। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या है, देखो पहले इनकी चतुर्भुज दिया है, ठीक है भाई। अभी चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5:6, और भाई नीचे परिमाप दिया है इसका, ठीक है। परिमाप कितना दिया है भाई, परिमाप दिया था हमको 72 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब परिमाप होता क्या है हमारा, चारों ओर की माप भाई, यानी देखो पहली भुजा 3 है, दूसरी 4 है, चौथी 5 है, छठी क्या है भाई 6 दी है। पहली 3 है, दूसरी 4 है, तीसरी 5 है, चौथी 6 है भाई। अगर हम चारों को यहाँ से जोड़ने लगे भाई, परिमाप हो जाएगा। परिमाप कितना होगा 3 और 4 7 और 5 12 और 6 18 भाई। 18 यहाँ से निकल गया भाई, क्वेश्चन में कितना दिया है, ये दिया भाई क्वेश्चन में दिया है, देखो यहाँ से 18 निकल गया भाई। क्वेश्चन में कितना दिया भाई हमको 72 दिया है, कितने गुना निकल गया 18 चौक 72, यानी कि भाई आ गया 4 गुना भाई। तो फिर से वजन कितने गुना आ गया 4 गुना, 3 तो कितना हो गया 12 भाई। पहले बता कितने आ गए 12 आ गए, दूसरी का तो भाई ये कितने आ गए 4 तक 16, ये कितने जाएगी भाई 4 पंजे 20, या ये कितने जाएगी भाई 4 छंग 24। हमसे पूछी कौन सी बड़ी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी भाई, तो 24 सेंटीमीटर की सबसे बड़ी भुजा निकल कर आ गई, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी त्रिभुज में करा चुका हूँ भाई। अगर आपको 4 भुजाएं का अनुपात दिया है, परिमाप ये दिया है, तो चारों भुजाओं को जोड़ो, जो निकल के आएगा 18, 18 का वैल्यू कितना दिया 72, एक का वैल्यू कितना आ गया 4, सबको 4 4 गुना कर दो, भुजाएं हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा, एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, ठीक है भाई। चलिए भाई देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज का परिमाप क्या है पहले, ठीक है भाई। ये दिया है समचतुर्भुज, परिमाप तो होता है भाई इसका, ये परिमाप पहले दिया है 240 मीटर। ये परिमाप होता क्या है हमारा 4a बराबर कितना दिया है भाई 240, 4 छंग कितना हो गया भाई 24, a बराबर कितना आ गया है भाई 60 मीटर। यानी कि भाई ये जो निकल गया भाई, लेकिन समचतुर्भुज भाई हमारा कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये होता है भाई, देखिए यहाँ पर एक भुजा 60 आ गई भाई, ये भी कितनी होगी 60 होगी, ये भी कितनी होगी 60 होगी भाई, ये भी कितनी होगी यहाँ से ये भी 60 होगी, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखें भाई, यहाँ से तो इनके बीच की दूरी होती है भाई, यानी कि भाई इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है भाई, ये यानी कि हाइट दी है भाई। हाइट कितनी दी है इसकी हमको, तो भाई हाइट दी है यहाँ से 20 मीटर, ठीक है। और भाई हमसे पूछा है यहाँ से कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या भाई हमारा, भाई ये होता है हमारे यहाँ से भाई इसकी भुजा गुणा इनके बीच की दूरी या फिर भाई ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दी है 20 दी है, यहाँ से 6 दूनी कितना आ रहा है भाई 12, तो 1200 मीटर उसका क्या निकल कर आ रहा है भाई, इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ रहा है, ठीक है भाई। देखिए हम इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक भाइयों, या फिर इनके बीच की दूरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा गुणा ऊंचाई या आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है भाई। आधार 60 है, ऊंचाई कितनी है 20 है यहाँ पर भाई, 60 6 दूनी 12 00 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। कितना आ गया 1200 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया भाई निकल के इसका। चलिए भाई आगे क्वेश्चन आता है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है भाई। देखिए अब फिर आपको समलंब चतुर्भुज दे दिया भाई। समलंब चतुर्भुज क्या होता है,
ठीक है भाइयों। अब देखो यहाँ पर समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी कितनी दी है भाइयों, यानी कि ये 6 दी है भाइयों, ये कितनी दी है 8 दी है, और उसके बाद भाइयों इसकी ऊंचाई कितनी दी है यहाँ से तक भाइयों 4 दी है। इसका हमसे एरिया पूछा है भाइयों, एरिया क्या होता है हमारा यहाँ से 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि भाई 6 और 8 कितना होगा 14 मल्टीप्लाई हाइट कितनी दी है भाई 4, 2 7 14, 7 चौक कितना होगा भाई 28, यानी भाई ये आ गया हमारे यहाँ से 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। देखिए समलंब चतुर्भुज हमारा ऐसे होता है, ठीक है, और सम चतुर्भुज आता है भाई तो थोड़ा तिरछा होता है, ठीक है, वर्ग के टाइप का होता है वैसे, लेकिन भाई थोड़ा तिरछा निकल के आता है भाई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमें कमेंट करके जरूर बताएगा भाइयों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना भाइयों, जिससे आपको डेली ऐसी ही वीडियो मिलती रहती है। और हाँ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।